शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामदेव ने सोचा था कि इस छुटभइयेपन से हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को बाजार से बाहर कर देंगे, उसे हिंदू विरोधी साबित कर देंगे। हालांकि वो चाहते तो ये होंगे कि रूह अफ़ज़ा को राष्ट्र विरोधी ही साबित कर दें, लेकिन हो गया है उल्टा। लोग रूह अफ़ज़ा खरीदने और पीने के लिए टूट पड़े हैं। पिछले 3 दिनों में मुझे 3 आमंत्रण ऐसे मिले हैं जिसका नाम ही था रूह अफ़ज़ा पार्टी। ऑल थैंक्स टू रामदेव की नफरत, छुटभइयापन और घटियापन। उन्होंने क्या कहा, इसका जिक्र करना एक घटिया सोच को बढ़ावा देने जैसा होगा, लेकिन रामदेव ने एक अच्छा काम तो किया है। रूह अफ़ज़ा की बिक्री घनघोर तरीके से बढ़ा दी है, और इसका उदाहरण है कि मुझे पतंजलि शरबत पीने का एक भी न्योता नहीं मिला है। मेरा ख्याल है कि आपको भी नहीं मिला होगा, लेकिन हमदर्द के रूह अफ़ज़ा का जलवा हो गया। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अपने घर के आसपास के कुछ दुकानदारों से ऐसे ही इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया, शरबत का मतलब तो रूह अफ़ज़ा ही है, लोग वही मांगते हैं। लेकिन जब से रामदेव ने मस्जिद मदरसा वाला कांड किया है, तब से तो और ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। एक से पूछा कि रामदेव के शरबत को लेकर बाजार का कैसा रुख है। उसने कहा कोई रुख नहीं है, रामदेव भी रूह अफ़ज़ा की नकल ही कर रहे हैं। इस बाजार में उतरने वाले हर खिलाड़ी ने शरबत के मामले में उसी की नकल की है, लेकिन रूह अफ़ज़ा की ब्रांड वैल्यू बरकरार है, उसे हिलाना इतना आसान नहीं है। अगर रामदेव को लग रहा है कि 2 टकिए इन्फ्लुएंसर की तरह मसालेदार रील बनाकर वो ऐसा कर लेंगे, तो इसका मतलब है उन्हें ना तो बाजार की समझ है और ना ही समाज की। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। सरासर झूठ बोल रहे थे रामदेव, और ये पोल उन्होंने खुद ही खोल ली है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू बोल रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा केवल एक शरबत नहीं है, सोच है। रामदेव ने तो केवल दान का रुपया खाया है, दान की दौलत पर मौज उड़ाते हैं। आज तक कमाकर रामदेव ने किसी को चवन्नी का भी दान दिया हो तो बताइए। लेकिन हकीम अब्दुल मजीद ने अपनी पूरी दौलत ही वक्फ कर दी थी। आजकल वक्फ को लेकर बहुत तरह के तमाशे चल रहे हैं, तो जान लीजिए, रूह अफ़ज़ा दान की रकम से खड़ा किया गया किसी मुनाफाखोर चंदाखोर बाबा का प्रकल्प नहीं है, बल्कि अपने जीवन भर के हासिल को दान कर देने की सोच का नाम है। हकीम अब्दुल मजीद साहब दिल्ली के सबसे बड़े हकीम हुआ करते थे। देश के बड़े बड़े दिग्गजों का अलग अलग समय पर उन्होंने इलाज किया। उन्होंने 1906 में हमदर्द की नींव रखी थी। हमदर्द का मतलब होता है दर्द में साझेदार। तो एक तरफ रामदेव नफरत और घृणा के दर्द की सौदागरी करके दौलत कूटना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दौलत लुटाकर आम आदमी का हमदर्द बनने का एक सलीका है रूह अफ़ज़ा और हमदर्द। दरअसल हमदर्द को 1948 में हकीम अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ़े आम कर दिया था। वक्फ़े आम रामदेव नहीं समझते होंगे, आम जनता के सेवार्थ, यानी ऐसा ट्रस्ट जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हो। जिस आदमी ने सिर्फ दान की खाई हो, मुनाफा कमाया हो, भारत की जनता के पैसे से सुरक्षा हासिल की हो और जनता को उल्लू बनाया हो, कोरोना जैसे मुश्किल समय में भी झूठ बोलकर दौलत बनाई हो, उससे यह उम्मीद की भी नहीं जा सकती कि वो वक्फे आम का मतलब समझता होगा। दान न उसका स्वभाव है और न हैसियत। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, शरबत ही देती है बाबा जी, लेकिन आपकी जुबान घृणा और जहर बेचते बेचते मोहब्बत और भाईचारे का स्वाद लेना ही भूल गई है। अच्छा, वक्फ की बात चली है तो आपको बता दें कि हकीम साहब का हमदर्द इस्लामिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करता। बिना मजहब, जाति या संप्रदाय देखे हुए हर खित्ते के इंसान की खिदमत करता है। हमदर्द एक आम वक्फ की तरह नहीं, बल्कि पहले दिन से एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करता है। रूह अफ़ज़ा या हमदर्द के किसी भी प्रोडक्ट से जो भी मुनाफा होता है, फायदा होता है, वो कंपनी के मालिकों की जेब में नहीं जाता, बल्कि सीधे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन को जाता है। और हमदर्द फाउंडेशन का काम है आधुनिक मेडिकल रिसर्च, वैकल्पिक चिकित्सा का विकास, शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीबों की मदद और हेल्थ केयर संस्थानों का संचालन।
रामदेव जैसे मूर्ख बोलते रहते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति एक हत्यारी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन यूनानी चिकित्सा के पैसे से हमदर्द ने हमदर्द हॉस्पिटल जैसा सस्ता इलाज देने वाला एलोपैथी अस्पताल खोला, नर्सिंग कॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जैसे संस्थान खड़े किए और वहां मुसलमानों से बहुत बहुत ज्यादा गैर धर्मों के लोग पढ़ाई और इलाज के लिए आते हैं, वो भी मैक्स, मेदांता, फोर्टिस और कैलाश जैसे 5 स्टार अस्पतालों की तुलना में बहुत कम पैसे में। हमदर्द का मतलब ही होता है, हमने बताया, दुख में भागीदार, और इस शब्द को हमदर्द के संस्थानों में महसूस किया जा सकता है। आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये लोगों को शरबत जिहाद से बचाने के चक्कर में रामदेव ने पतंजलि को ही डुबो दिया। देखिए, रामदेव ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया, उनको थैंक यू बोलिएगा। रूह अफ़ज़ा के नाम पर मुसलमानों से अपनी नफरत और घृणा को बेपर्दा करके हमदर्द के नाम और काम दोनों को सुर्खियों में ला दिया है। रामदेव ने मुफ्त में रूह अफ़ज़ा और हमदर्द दवाखाना को इतना बड़ा प्रचार दे दिया है जिसे वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते थे। और हमदर्द का प्रचार तो किया ही है, पतंजलि का दुष्प्रचार कर दिया। लोगों ने रूह अफ़ज़ा और हमदर्द दवाखाना के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया, हजारों वीडियो इस पर बन गए, वरना शायद ही इतने बड़े पैमाने पर लोग जान पाते ऐसे कि हमदर्द लेबोरेटरीज एक वक्फ ट्रस्ट है जो अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा, लगभग 85%, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास जैसे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक कार्यों में लगाता है। ये कहना कि इसका पैसा केवल धार्मिक संस्थानों में जाता है तथ्यात्मक रूप से तो गलत है ही। यह रामदेव की मानसिक दरिद्रता और संकुचित सोच को भी दिखाता है। अपनी नफरत के चक्कर में रामदेव ने स्थापित कर दिया कि रूह अफ़ज़ा कारोबारी से ज्यादा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पेय है जिसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे तमाम देशों में सभी समुदायों के लोग पसंद करते हैं। इसे धार्मिक रंग देना और इसे सांप्रदायिक मुद्दे से जोड़ना, शरबत जिहाद जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करना न केवल मूर्खता है, न केवल गलत है, बल्कि विभाजनकारी भी है। यह सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे रूह अफ़ज़ा के शौकीनों ने पूरी मिठास के साथ रामदेव को शुक्रिया अदा किया है। अपने पसंदीदा पेय की बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से भी उन्हें शुक्रिया जरूर भेजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।